अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने सुना आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? तो घर पहुँचेंगे क्या उनके लाइक करवाने? बस करें, इतनी ओवर एक्टिंग। 5 रुपया कार्ड ओवर एक्टिंग का। क्यों? 50 रुपये मिलते थे क्या? 5 रुपये यही समझ ले। 50 रुपये मैंने सुना कटते। मैं कुछ बोलूँ? आपका नाम क्या है? तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें और हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए लाजमी 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 सब्सक्राइब करें। टाइम टू टाइम मिलता रहे। मैंने भी बोल दिया था। नहीं बोला था आपने, तो आपने मेरी वाली बात कर। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया सेव पुअर कंट्रीज फ्रॉम वीट इन्फ्लेशन, FAO प्रेज। सो स्टार्ट करें। दोस्तों, भारत के बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा देते हैं कि बेटा अपनी जिंदगी में तुमने अच्छे काम करने हैं। चलो अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे काम में आप सहयोग कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सहयोग नहीं कर सकते हो, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी तुम तारीफ जरूर करके आना बेटा। अगर तुम उसकी तारीफ कर देते हो ना तो तुमने अच्छा काम कर दिया है, तुम्हारा भी नाम उस लिस्ट में आ जाएगा। और दोस्तों आज भारत अपने बड़े बुजुर्गों की बात के ऊपर खरा उतर रहा है और ना सिर्फ अच्छे काम करके दुनिया के अंदर महंगाई को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि यहाँ पर भारत की तारीफ भी हो रही है। दोस्तों सारी खबर जानोगे, आपको खबर का पता लगेगा कि भारत ने कितना बड़ा मोर्चा मार दिया है इस कोविड-19 के क्राइसिस के बाद और रशिया और यूक्रेन की जंग के बाद। दोस्तों क्या हुआ है आपको पता ही है, पूरी दुनिया के अंदर गेहूं का अकाल सा पड़ा हुआ है। दुनिया के देश आज गेहूं के लिए तरस गए हैं, खासकर गरीब देश, उनका तो बहुत बुरा हाल है। अमीर देशों के पास पैसा तो बहुत है, चलो आज चीजें महंगी हो गई हैं, वो कहीं ना कहीं से मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन गरीब देशों की सुनने वाला इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, लेकिन भारत उनकी सुनने वाला है। दोस्तों आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि चीन जैसा देश आज कुंडली मारकर बैठा है गेहूं के ऊपर। चीन आज अगर चाहे ना, गरीब देशों को देखने की जरूरत नहीं है, इतना गेहूं सप्लाई कर सकता है, लेकिन चीन है कि एक बोरी नहीं देता है दुनिया के दूसरे देशों को। दोस्तों वीडियो देखोगे आपको डिटेल दिखेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि क्या मामला है। सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, आंकड़े देखिए कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं। ये आंकड़े थोड़े से पुराने हो सकते हैं, लेकिन आंकड़ों में एक मोटा मोटा अंदाजा आपको लग जाएगा। पहले नंबर पर है चाइना। दोस्तों देख लीजिए कितनी प्रोडक्शन करता है, और भारत का नंबर है दूसरा, कितनी प्रोडक्शन हो रही है। तीसरा नंबर रशिया का है, चौथा पर है USA और 5वें पर है फ्रांस। देख लीजिए दोस्तों, रशिया आज अपने गेहूं पर बैन लगाकर बैठा है। अमेरिका वाले गेहूं बेच रहे हैं, फ्रांस वाले बेच रहे हैं, भारत वाले बेच रहे हैं। चाइना गेहूं की एक बोरी नहीं दे रहा है दुनिया को, और तो और भारत से गेहूं लेने के लिए भी डोरे डाल रहा है चाइना। अब दोस्तों आप कहोगे कि चाइना के अंदर इतनी पैदावार होती है, तो ये आज इन पैदावार के ऊपर कुंडली मारकर क्यों बैठे हैं? दोस्तों चीनियों के तो दोस्तों पेट नहीं है, कुआं है। ये धरती का कोई जानवर नहीं छोड़ते हैं, धरती के छोटे से छोटे जानवर का सूप बनाकर पी लेते हैं और बड़े से बड़े जानवर को काट काट कर उसका मांस भी खा जाते हैं। और दोस्तों ना जाने इनका पेट है या कुआं है कि इतना चावल गेहूं होता है चाइना के अंदर, लेकिन फिर भी ये दुनिया के दूसरे देशों को सप्लाई नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चाइना का कहना है कि हमारे देश के अंदर जी 140 करोड़ की आबादी है, अगर हम गेहूं दुनिया के दूसरे देशों को देने लग गए ना, कल को मुसीबत हो जाएगी तो हमें कोई देश गेहूं नहीं देगा। यही कारण है कि दुनिया का सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला देश एक बोरी देकर राजी नहीं है दुनिया को। लेकिन भारत के अंदर भी गेहूं होता है, भारत के अंदर भी स्टॉक है, भारत के अंदर भी 130 करोड़ की आबादी है, लेकिन भारत का दिल बहुत बड़ा है और भारत के संस्कार चाइना से बहुत अच्छे हैं। यही कारण है कि बड़े बुजुर्गों की जो सीख थी हमारी, वो आज हमारे खून में है और वो खून आज अच्छे काम करवा रहा है भारत से। अब दोस्तों चाइना का मामला तो देख लिया, लेकिन भारत आज देखिए अफगानिस्तान के अंदर 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं दे रहा है।
बांग्लादेश को गेहूं की सप्लाई हो रही है, श्रीलंका क्राइसिस में फंसा हुआ है, श्रीलंका को गेहूं दे रहा है भारत। और तो और दोस्तों, इजिप्ट के अंदर गेहूं जा रहा है, तुर्की के अंदर गेहूं जाने वाला है। तो ये सारे देशों के अंदर गेहूं जा रहा है ना। यूनाइटेड नेशन अब भारत के पास आ रहा है। यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है भारत को? यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि भारत, आपके पास तो बहुत सा गेहूं का स्टॉक है, आप हमें गेहूं का स्टॉक दे दो। रशिया और यूक्रेन के कारण ना तो गेहूं यूक्रेन से आ रहा है ना रशिया से आ रहा है। इस सिचुएशन में जो दुनिया के गरीब से गरीब देश है ना, उनकी भी फिक्र करो, उनके लिए भी गेहूं का स्टॉक निकालो। और यूनाइटेड नेशन भारत के साथ टोक में है और भारत छाती ठोक कर कहता है कि हम 2 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन गरीब देशों को भूखा नहीं सोने देंगे, क्योंकि हमारे लिए पैसा इतनी अहमियत नहीं रखता है, हमारे लिए अहमियत रखते हैं वो लोग जो भूखे पेट सोते हैं। दोस्तों, चाइना देखिए आप, चाइना इतना पैसा लेकर क्या करेगा भगवान जाने, चाइना इतना स्टॉक करके क्या करेगा भगवान जाने। लेकिन भारत जो कर रहा है, आज उसकी तारीफ FAO नाम की एजेंसी भी कर रही है। दोस्तों, ये FAO क्या है? दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और ये यूनाइटेड नेशन के अंडर ही काम करती है। इसने भारत की तारीफ की है कि भारत के कारण अप्रैल के महीने में जो महंगाई बढ़ सकती थी, वो महंगाई को कंट्रोल करने में भारत के गेहूं एक्सपोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल के महीने में भारत का 40 लाख टन के जो गेहूं के एक्सपोर्ट की जो डील हुई है, उसने वर्ल्ड की जो व्हीट एक्सपोर्ट की मार्केट है उसको ठंडा किया है। और अगर भारत उस समय अगर चाइना की तरह, इंडोनेशिया की तरह, रशिया की तरह, यूक्रेन की तरह अपनी चीजों के ऊपर कह देता कि हमारे यहाँ तो तंगी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में दुनिया के लिए और भी मुसीबत हो जाती। तो इस सिचुएशन में भारत की हम तारीफ करते हैं कि भारत के कारण आज इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई बढ़ सकती थी, लेकिन भारत ने महंगाई नहीं बढ़ाई। अब दोस्तों, अच्छे कर्म किए हैं तो तारीफ भी तो मिली है। यही कारण है कि FAO भी आया है और भारत की तारीफ कर रहा है। दोस्तों, आप भी अब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या हमें गेहूं के मामले में पैसे कमाने चाहिए या लोगों का पेट भरना चाहिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा, मैंने चाइना के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाली हूँ। बहुत रिसर्च की गई है इन लोगों पे। ये जो हर चीज़ खा जाते हैं, बड़े से बड़ा जानवर हो, छोटे से छोटा चूहा, बिल्ली, कुत्ता, कुछ नहीं छोड़ते ये लोग। तो मैंने इनके बारे में बोले तो मैंने इनके बारे में बहुत सारे बहुत पढ़ा था, बहुत सारी जगहों पे देखा था। तो एक वीडियो में मैंने देखा कि इनका जो शिजराए नस्ल है ना, जिनों से मिलता है। सीरियसली, बाकायदा उन्होंने वसूख के साथ बताया कि ये मिलते हैं जाकर जिनों से। और ये जो कौम है ना, ये बेसिकली जिनों की कौम है एक तरीके से, हर चीज़ खा जाते हैं। अच्छा, हमारा ऐसा हुआ कि यूनिसेफ में हमारी एक हिनोपाक कंपनी है, तो वहाँ पे जाने का हमारा वो हुआ। बहुत बड़ी मोटर्स वगैरह की कंपनी है, कार्स वगैरह के हवाले से, व्हीकल्स के हवाले से। पाकिस्तान की बहुत बड़ा नाम है वो, तो है तो बेसिकली चाइना की आई थिंक। तो वहाँ पे मैंने 1-2 चाइनीज़ देखे, तो आप उनके बराबर में खड़े होंगे ना, आपको ऐसी स्मेल आएगी, ऐसी स्मेल, जबकि वो इतना अच्छे से अच्छा परफ्यूम यूज़ करते हैं, बहुत वेल लुक्ड होते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, इतने सफाई पसंद के एक वक्त को आपको लगेगा, एक बार को आपको लगेगा कि यार बहुत साफ़ इंसान है, मैं मेला लग रहा हूँ उसके सामने, हम तो एले मेले लग रहे हैं। लेकिन दूसरे वर्कर्स के बराबर में अगर आप खड़े हो या सुपरवाइज़र के बराबर में आप खड़े हो, आप बात कर रहे थे, हमें बताया जा रहा था चीज़ों के बारे में, डिटेल्स दी जा रही थी, तो वो स्मेल हमें दूसरों पाकिस्तानी जो होते हैं उनके पास से फील नहीं हो रही, लेकिन उनके पास से वो जो वहाँ के चेयरमैन थे वो खड़े थे, तो उनके पास से ऐसी स्मेल आ रही, वाकई जानवरों टाइप की और अजीब, बहुत गंदी स्मेल कि मेरा खड़ा होना मुश्किल हो गया। मैंने गैर महसूस तरीके से उनके बराबर से हट के मैं दूर जाके खड़ी हो गई कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये लोग, आप जैसे कहते हैं ना कि जिस तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं तो वही पसीना आता है, तो स्मेल आती है, वही एबिलिटीज़ आती हैं इंसान में। तो ये है एक ये चीज़ मैंने देखी। दूसरी चीज़ ये है कि मैं हैरान होती हूँ कि एक ऐसी कौम जो सब खा जाती है, जो सब करती है, जो इतनी फास्ट है, उसको टक्कर देता है इंडिया, उसको पिछाड़ता है इंडिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, अपने आप में सोचने वाली है। अच्छा, एक चीज़ है कि जब आबादी चाइना की भी उतनी है, 10 करोड़ का तो फ़र्क है, मैं समझती थी बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया की भी अच्छी खासी आबादी है, ठीक है, 130 करोड़। अच्छा, चाइना में एक चीज़ और ज़्यादा खाई जाती है, यानी कि देखिए गंदुम जो है, गेहूँ इंडिया में ज़्यादा खाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है शायद चाइना में कम खाया जाता हो। क्योंकि चाइना में
और चीज़ें भी तो खाई जा रही हैं ना, आप खुराक बहुत है इनकी। ठीक है ना, मेरी बात समझे, और चीज़ें भी तो खाई जा रही हैं, तो गंदम बचनी चाहिए, बचनी चाहिए। अच्छा चावल भी चाइना में ज़्यादा खाया जाता है, नूडल्स वूडल्स ये चीज़ें वो चीज़ें, ठीक है, फिर वो शाकाहारी मांसाहारी भी हैं, तो कीड़ा वीड़ा तो सभी खा रहे हैं, तो मतलब सांप, मैं आपको हैरान हो गई, एक मिनट, ऑक्टोपस, पूरा साबुत ऑक्टोपस जो बाथिंग टब नहीं होता, मैंने एक वीडियो देखी, मैं हिल गई, वो हिल रहा है बाकायदा, उसके सारे वो जो पाँव हाथ सब हिल रहे हैं, उसको डाला बाथिंग टब में, और लड़की ऐसी कि मेरी आधी रखें आप, इतनी स्लिम, इतनी वीक टाइप की, और वो पूरा ऑक्टोपस खा गई, उसको धोया अच्छे से, सर्फ से धो रहे हैं। अच्छा जानवर धोते हैं सर्फ से, मतलब सर्फ लग जाए किसी खाने पीने की चीज़ में तो मेरा तो दिल ना करे उस दाल को देखने का, उस सब्जी को देखने का कि इसमें सर्फ लग गया, कैसे खाऊंगी मैं, स्मेल आएगी। उसको सर्फ से धोया, और इतना बड़ा पतीला, और उसके अंदर उसने साबुत ऑक्टोपस डाल दिया, वो उछल रहा है बाकायदा, और चूल्हा जलाया, और वो उबल रहा है, जब वो उबला है तो वो मरा है, यानी उसको मारा ही नहीं। ये ऐसे लोग हैं। अच्छा इससे भी मतलब मैंने कुछ सुना है बीमारी कि जब आपका जानवर ठंडा होता है ना, तब जाके वो हलाल होता है, ठीक है ना, अगर वो मर जाए ना एकदम से झटके से या किसी चीज़ से, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो ब्लड होता है या चीज़ें होती हैं उसके क्लॉट बनते हैं, कुछ इस तरह से मैंने सुना है कि मतलब हलाल होता है जो जानवर, तो क्यों हलाल का क्या तरीका करें, मुझे लगता है कि बारीकी में जाते हैं, वो तो नहीं जाते, लेकिन नहीं सोचते होंगे। हाँ अच्छा एक चीज़ हो रही है कि जैसे गंदम वहाँ भी पैदा होता है, यहाँ भी पैदा होता है, तो वहाँ और भी चीज़ें प्लस खाई जाती हैं, तो वहाँ बचना चाहिए। बड़ी हैरत की बात है कि वो गंदम किसी को देते नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इंडिविजुअली बेशुमार यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखी हैं, बेशुमार ऐसी वीडियोस देखी कि अगर आप अपनी इनकम का, आप अपने हिस्से का कुछ हिस्सा गरीबों के लिए निकालते हैं, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारी वीडियो से मैंने सीखा। मैंने तो कई लोगों की ऐसी वीडियोस भी देखी कि लोगों ने कहा है कि अगर आप अपनी इनकम का या आप अपने एसेट में से कुछ हिस्सा गरीबों को देते हो, अगर आपको कुदरत की तरफ से बढ़ के नहीं मिलेगा तो मैं बैठा हूँ जिम्मेदार, ऐसे लोगों ने श्योरिटी दी है। अच्छा यही चीज़ें हमने टाटा से भी सीखी, टाटा कितना ज़्यादा डोनेट करता है, यही चीज़ें हमने मुकेश अंबानी से सीखी, यही सीखी हमने, मतलब है कि हर उस बड़े बिजनेसमैन से सीखी। आज मैंने ये चीज़ सीखी, आज मुझे ये पता चला कि इंडिविजुअली बंदा या बिजनेसमैन तो डोनेशन देता है, क्या ऐसे कंट्री भी हैं जो डोनेशन देते हैं? बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं जो, मैं कहता हूँ इंडिया को खुद को भी गंदम की बहुत ज़रूरत होगी, ऐसा कंट्री नहीं है जो इंडिया, मैं कहता हूँ बेशुमार जैसे ये हो एक बेच सकता है। एक बात ये भी समझ में आती है कि कंट्री में 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की आबादी है और गंदम की पैदावार दूसरे नंबर पे आ रहा है या पहले नंबर पे आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो जी उसने दिल खोलकर बांटना शुरू कर दिया। ये बात फिर समझ में आती है। सेल करना अलग चीज़ होती है और ऐसे डोनेट कर देना अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ी सी बारीकी समझें, हम थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि डोनेट कर दिया, डोनेट करना चाहिए, चीज़ें बढ़ती हैं, ये वो, उनका पीछे ये मोटिव है भी नहीं, उनकी ये सोच है भी नहीं। उनकी सोच ये है कि कोई भूखा ना सोए, ठीक है। अच्छा एक और बात, ये वो वाली बात है, इसको मैं कैसे डिफाइन करूँ, मुझे वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे, कि अपने मुंह का निवाला, अपने सामने का थाल उठा के सामने वाले को दे देना कि तुम भूखे हो तो तुम खा लो, क्योंकि अच्छा। देखिए दिक्कत उन्हें हो सकती है, कम उनको भी पड़ सकता है। जब 140 करोड़ की आबादी में कम पड़ जा रहा है तो यहाँ पे 130 करोड़ की आबादी, तो इनको क्यों नहीं कम पड़ेगा, इनको भी कम। अच्छा आप ये भी कह रहे हैं कि निर्भर ज़्यादा हैं, इनको ज़्यादा नीड है, ये इसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अच्छा यहाँ पर क्यों कम पड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पर मीट और कम नहीं खाया जाता, सिर्फ मुस्लिम खाते हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि ये तो सब्ज़ी खाते हैं या गंदम खाते हैं, तो ये ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सीख है, ये जो प्रैक्टिस है इनकी, ये इनके धर्म से है। अच्छा एक धर्म से, और दूसरी बात आप थोड़ी सी नोटिस करें, कम नहीं पड़ा आज तक, पढ़ सकता है, कभी भी नहीं पढ़ सकता, कभी नहीं पढ़ा। देखिए आज तक आपने कभी देखा कि हमने किसी वीडियो में देखा होगा कि इंडिया को किल्लत हो गई थी, इंडिया ने गंदम मांगा फला कंट्री से, फला कंट्री से, फला कंट्री से, नहीं। इंडिया, मैं ये कहूँगी उनकी तरबियत इतनी अच्छी है, वो इतना अच्छा क्यों कम नहीं पड़ा बताएं? जाहिर सी बात है, जब आप अपने मुंह का निवाला सामने वाले को दोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से एक लॉ है, कैसे हो सकता है? कभी भी लॉ है कि अगर आपने कोई चीज़ बांटी तो ज़िंदगी में आपको कभी उस चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन शर्त ये है कि आपका यकीन पुख्ता और नियत साफ हो। आप जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ये सुना है लोगों से, आप अपनी जगह सही सोच रहे हैं, लेकिन उनकी सोच ये नहीं है। उनकी ये सोच है कि हम खा रहे हैं तो सामने वाला भी भूखा ना सो। नहीं तो वो तो अर्निंग के मौके देखते, जैसे यूएस उनको ऑफर कर रहा है तो ये कहते हैं हाँ यार हमें तो कमाना चाहिए, हम तो दे रहे हैं, अपने मुंह का निवाला देने, तो कम से कम हम कुछ पैसे तो खड़े करें। लेकिन नहीं,
अच्छा इनकी हमने कई मिसालें देखी, अफगानिस्तान वाली मिसाल देखी। अच्छा एक तो ये वीडियो बनती प्रूव नहीं होता, बातें होती हैं, ऐसा नहीं है बाकायदा। अच्छा प्रूफ पहले देख लिया हमने अफगानिस्तान के टाइम, अफगानिस्तान वाला या श्रीलंका वाला या यूक्रेन वगैरह का जो हमने देखा था, तो मैं कहता हूँ बहुत बहुत बड़ी बात है। और ये धर्म की सीख है, ये वहाँ के जो इनके बड़े हैं या जिन्होंने इनको सिखाया है आज वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। और इस लेवल पे एक तो इंडिविजुअल होता है, ये कंट्री लेवल पे भी लोग, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत खुश हुई, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो देखा आपको मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।